हेलो एंड वेलकम टू। आज हम बात करेंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स इन इंडिया पर। इंडिया का इलेक्शन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा है और हमेशा फ्री और फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना हमारा एम होना चाहिए। अलग अलग कमिटीज और कमीशंस ने इलेक्शंस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काफी रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सम की रिफॉर्म्स। रिजर्वेशन एंड सीट रोटेशन। कमिटीज ने वुमेन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन रेकमेंड किया है। वुमेन्स रिजर्वेशन 33% सीट्स पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में वुमेन के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का सजेशन है। सीट रोटेशन डिलिमिटेशन कमीशन ने रेकमेंड किया है कि रिजर्व्ड सीट्स एससीईज एसटीएस को पीरियोडिकली रोटेट किया जाए टू इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट और फेयर रिप्रेजेंटेशन। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनल कैंडिडेट्स के एंट्री एक मेजर इशू है। इस पर लॉ कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन क्रिमिनल चार्जेस। सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस करने वाले कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए जब तक वो कोर्ट से एक्विट ना हो जाएं। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 ने सजेस्ट किया कि पार्शियल स्टेट फंडिंग इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस की जाए टू रिड्यूस प्राइवेट डोनर्स और ब्लैक मनी का इम्पैक्ट। ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग पॉलिटिकल डोनेशंस और फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने फंडिंग सोर्सेज और इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स पब्लिक करने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डेमोक्रेसी होना जरूरी है। एनसीआरडब्ल्यूसी और अदर कमिटीज ने सजेस्ट किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज में रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस कंडक्ट करना चाहिए लीडरशिप पोजीशंस के लिए। इससे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। मनी पावर का मिसयूज कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर लिमिट्स और मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है। हर कैंडिडेट के लिए एक्सपेंडिचर का एक फिक्स्ड लिमिट इन्फोर्स किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को रियल टाइम मॉनिटरिंग और पोस्ट इलेक्शन ऑडिट का सिस्टम भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। लॉ कमीशन और एनआईटी आयोग ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस का प्रपोजल दिया है। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस अगर एक साथ होते हैं तो एक्सपेंसेस कम होंगे और गवर्नेंस डिसरप्शंस रिड्यूस होंगे। 7. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल प्रपोज करता है 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करना पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी रिप्रेजेंटेशन के लिए रोटेशन सिस्टम और इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। 8. स्ट्रेंथनिंग वोटर राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। कंपल्सरी वोटिंग इंट्रोड्यूस करने का सजेशन दिया गया है टू इंश्योर हायर वोटर टर्नआउट। नोटा यानी नन ऑफ द अबव ऑप्शन को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंटेबल हो जाएं। टेक्नोलॉजी इलेक्शंस को और ट्रांसपेरेंट बना सकती है। वोटर्स अपने वोट को वेरीफाई कर सकें। इसके लिए वीवीपीएटी सिस्टम का यूज हर इलेक्शन में होना चाहिए। वोटर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए डिजिटल वोटर आईडीज इंट्रोड्यूस करना चाहिए। पेड न्यूज और सोशल मीडिया मिसयूज इलेक्शंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसका सॉल्यूशन है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एड्स और कंटेंट की ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इनकायत है। इलेक्शन कमीशन का रोल और स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को एक कोलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट किया जाना चाहिए जिसमें पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस शामिल हो। इलेक्शन कमीशन को ज्यादा ऑटोनॉमी देना चाहिए तो अवॉइड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्शन रिफॉर्म्स जो इंडिया में इंप्लीमेंट होने चाहिए तो इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर ये रिफॉर्म्स लागू किए जाएं तो हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग और ट्रांसपेरेंट बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तो, क्योंकि एक इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट ही डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है।